गुरुवर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी को हम पर तो बड़े हुए हैं। और आपसे मेरा परिचय काफ़ी पुराना है। ये दूसरी बात है कि शायद आप मुझे आज ना पहचान पा रहे हों। उसके बाद हरियत शाह जी है, मेरी बड़े भाई हैं। हम लोग एक ही कॉलेज से हैं और मेरे अग्रज आप रहे हैं। और हम लोगों ने डॉक्टर नरेंद्र कोशी की कार्यशाला में कहानियाँ लिखना सीखा था। डॉक्टर हरियत शाह जी मेरे मित्र, प्रियदर्शन जी हमें हमारे साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं। काकाशाह नाम की एक संस्था में वहाँ भी कहानियों की कार्यशाला होती है, तो वहाँ से हम जुड़े रहे। मेरा सौभाग्य है कलता जी को मुझे कई बार सुनने का मौका मिला और वो बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी आलोचक है, बहुत अच्छी कथाकार भी हैं। पंकज शर्मा जी से मेरा परिचय नया है। हालांकि आपके पूर्ववर्ती संपादक प्रेम भारद्वाज जी से मेरा संपर्क रहा है। मैं और मेरे सामने कुछ आदरणीय लोग बैठे हैं, विभूति नारायण जी हैं, आगे सोटी जी हैं। अभी एक नाम आया था सुभाष चंद्र जी के, पराग पत्रिका का। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पराग में कार्य करने का मौका मिला। मैं पराग के संपादक मंडल में था और ये वो दौर था 1970-80 के आसपास का दौर था जब पराग, सारिका, दिनमान, ये सारी पत्रिकाएं 10 दरियागंज से निकला करती थी। और मेरी पीढ़ी के लोग ये जानते हैं कि उस समय विपिन जैन जी बैठे हैं, योगेंद्र भाई बैठे हैं। 10 दरियागंज उस समय साहित्य और पत्रकारिता का मक्का मदीना हुआ करता था। वो मथुरा काशी हुआ करता था। शायद कोई ऐसा पत्रकार या लेखक रहा हो, अवधेश जी बैठे हैं, जो वहाँ न जुड़ा हो। और पराग में रहने के दौरान मुझे आवेद जी को छापने का, उन्हें प्रकाशित करने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य 72 साल का बच्चा भी हम लोगों ने पराग में प्रकाशित किया था। और आपका कार्टून आता था, शायद डब्बू जी मेरे ख्याल से, वो पराग में ही हम लोगों ने छापा था। और क्योंकि इस मौके पर ये बात कही जाए कि बाबूजी सेरा यात्री जी को याद ना की जाए, मेरा भी उनसे आलोक जी से परिचय बाद में हुआ। पहले सेरा जी से मेरा परिचय सारिका में ही हुआ था। और जहाँ वे अपनी कहानियाँ लेकर आते थे, वो फक्कल व्यक्तित्व, उनका लंबा सा कुर्ता पाजामा, चप्पल, झोला, और आए कहानी दी और सीधे सीधे संपादक के कमरे में, तो वहाँ मेरा परिचय उनसे होता है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे रघुवीर साहब, कन्हैयालाल नंदन, अवध नारायण मुदगल, रमेश बत्रा, सुरेश उनियाल, ऐसे लोगों के साथ कार्य करने का मौका मिला। तो अभी विषय की बात आई थी, प्रियदर्शन जी या कई लोगों ने कहा कि कहानी के कथानक जो हैं वो अलग अलग विमर्श के रूप में सामने आए। ऐसा तो रहा जब स्त्री विमर्श पर चर्चा हुई, उसके बाद दलित विमर्श सामने आया, जनवादी कथा लेखन, प्रगतिशील कथा लेखन, ये आंदोलन समय समय पर सामने आते रहे। फिर उसके बाद कुछ नए विमर्श आए, जो मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं उससे जुड़ा। किन्नर विमर्श आया और अब वृद्ध विमर्श की ओर बढ़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं अनाथ आश्रम से जुड़ा हूँ, वृद्धाश्रम से जुड़ा हूँ। हमने अपने बचपन में ये शब्द नहीं सुने थे, तो जो संबंध दरक रहे हैं हमारे बीच में, उन पर जो आज लिखा जा रहा है, तो वो बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने बोला। संक्षेप में मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका विशेष रूप से, क्योंकि वक्ताओं का महत्व तब है जब श्रोता सामने हो। तो एक तालियां मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए बजाएं और एक हमारे मेहमानों को। धन्यवाद।